हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसएससी ने अपने वादे के मुताबिक ये साबित कर दिया कि भाई जिस डेट पे बोला था उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज से 3 दिन पहले ठीक 24 जून 2024 को सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा बोला था, उसने नोटिफिकेशन ला दिया। वैसे ही बोला गया था कि मल्टीटास्किंग एमटीएस का जो वैकेंसी आने वाला था वो 27 जून को आने वाला था और एग्जैक्ट 27 जून को इन्होंने क्या किया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए पूरे ध्यान से देखिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरे नोटिफिकेशन को मैं बताऊंगा कि कब कब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, कब कब इसका एग्जाम लेने वाला है, साथ ही कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सारा चीजें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। चलिए चलते हैं। देखो, जो डेट है वो आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है, मल्टीटास्किंग का ये जो जॉब है वो आपको मिलेगा, लेकिन इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा भाई। ऑनलाइन फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, 27 जून। ठीक है, 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस डेट को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लास्ट डेट दिया गया है 31 जुलाई को और इसका ऑनलाइन पेमेंट आप कब कर सकते हैं, 1 अगस्त तक आप कर पाएंगे। साथ ही अगर कोई आपसे कोई गलती हो जाता है एग्जाम फॉर्म भरते वक्त और आप चाहते हैं कि भाई करेक्शन कैसे करो, तो एसएससी ने आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया गया है। कब दिया गया करेक्शन का टाइम, विंडो खुलेगा वो 16 अगस्त और 17 अगस्त को ये विंडो ओपन रहेगा, आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई इसका एग्जाम कब होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसका एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर 2024 में एग्जाम लेने वाला है। ठीक है, आप बताओगे कि भाई वैकेंसी कितना आया है, वैकेंसी के बारे में बात करते हैं हम लोग कि वैकेंसी कितना है। ध्यान से देखिए, यहां पर देखो एमटीएस में टोटल पोस्ट आया है 4887 पोस्ट आया हुआ है और हवलदार आया हुआ है 3439। टोटल होके हो जाता है ये लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 8326 पोस्ट। ठीक है, कितना हो जाता है 8326 पोस्ट प्लस इसलिए बोला जाता है कि आगे इसका जो वैकेंसी है वो क्या होगा, बढ़ता रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको टेंटेटिव वैकेंसी बोला जाता है कि आगे भी क्या होगा, ये वैकेंसी बढ़ सकता है। ठीक, ये तो वैकेंसी की बात। अब चलते हैं आगे हम लोग, ये आपके किसी काम का चीज नहीं है और मल्टीटास्किंग में और भी इसके डिसेबिलिटी वगैरह है, ये ज्यादा काम की चीजें नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, इसके रिक्वायरमेंट नेशनलिटी आपको ये पता ही है कि भाई ये तो कॉपी पेस्ट रहता है कि भाई कौन कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं, पहले बता दिया मैं, इंडियन, नेपाल, भूटान, ये सब इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करते हैं कि कितना एज लिमिट चाहिए इसमें। एज लिमिट 1/8/2024 की स्थिति में आपकी जो एज है वो होने चाहिए, देखो ध्यान से, 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र में के लोग इस एमटीएस का फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस डेट में आता है तो 2/8/1999। ठीक है, और इसके बाद ना हो 1/8/2006 के बाद ना हो, इन दोनों के बीच में ही क्या करेगा, आपके डेट ऑफ बर्थ आते हो। साथ ही साथ अगर हवलदार के पोस्ट अगर आप भर रहे हैं तो यहां पर देखिए 18 से लेकर 27 साल के एज वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ दिया गया है 2/8/1997 से लेकर कहां तक, 1/8/2006 के बीच में हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, अलग अलग कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन रहता है, एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है, 5 साल 3 साल ये एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, इसको आराम से देख सकते हैं, बाकी कोई ज्यादा काम की चीजें नहीं है। हम लोग चलते हैं आगे, इसके आगे और क्या है जी, इसमें बताने वाली चीजें ये सब कॉपी पेस्ट रहता है, पूरा एक सिलेबस रहता है, पूरा पढ़ने जाओगे तो हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कॉपी पेस्ट रहता है, पिछले साल जैसे आया था वैसे इस साल भी दे दिया गया है। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन ऐसी है, इसमें सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं काम की चीजें। ठीक है जी, जो काम की बातें हैं वो हम बात करेंगे, बाकी चीजों को छोड़ते जाएंगे, इसीलिए तो ये वीडियो बनाया जा रहा है कि बाकी चीजें आपको पढ़ना ना पड़े। देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है भाई, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा हो भाई, कितना पढ़ा लिखा। तो इसके लिए मैं बता देता हूं कि देखो ध्यान से, पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, 10th पास जितने लोग हैं वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, 10th पास चाहिए और इक्विवेलेंट फॉर्म और रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट कब, 1/8/2024 की स्थिति में आपका जो 10th है वो हो जाया रहना चाहिए, वही लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो कितना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, बस कहानी खत्म। ठीक है,
इसके आगे बढ़ते हम लोग। ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। बाकी हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई आप देख सकते हो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अप्लाई करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज इसमें बोला गया था कि भाई जो आज तक क्या होता था कि जब आपका फोटो रहता था, फोटो आप क्या करते थे, अपलोड करते थे। अब ये बोल रहा है फोटोग्राफ जो होगा ना वो कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। कैप्चर ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ क्या होगा, कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से जो करोगे वो कैप्चर किया जाएगा, लाइव फोटोग्राफ होगा, ये ऐसा बोला गया है, ठीक है। ये बोला गया है। फाइंड अ प्लेस विद अ गुड लाइट, क्या होना चाहिए भाई, अच्छी जगह जाना ताकि आपको फोटो सही से आए, ठीक है। गुड लाइट, वहां पे जाना। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी होटल में बैठकर आप क्या कर रहे हो, अपना फॉर्म भर रहे हो। भाई बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, ये बोला जाए है, ठीक है। आई लेवल बिफोर, सही दिखना चाहिए आपका, आंख वगैरह कैमरा में सीधा सीधा रहना चाहिए, ठीक है। पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, कैमरा के सामने पोजीशन आपका होना चाहिए। लुक स्ट्रेट होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कंडीशन आपको दे दिया गया। लाइव फोटो लेना है, ये आपको दे दिया गया है 10.3 वाले नोटिफिकेशन में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक। ये काम की चीजें था, बाकी वैसा कुछ काम की चीजें नहीं है। देखो आपके जो कैंडिडेट शुड नॉट वियर, क्या हो रहा है, कैप, भाई टोपी वोपी पहन के नहीं करना है, ठीक है। मास्क वगैरह नहीं लगाना है, ग्लास वगैरह नहीं पहनना है, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। ईयरफोन नहीं लगाना चाहिए, हेडफोन नहीं लगाना चाहिए। आप रैपर वगैरह नहीं बन रहे हो जिसमें हेडफोन लगा के ऐसा फोटो खिंचा रहे हो, ठीक है। ऐसा सब कुछ नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है, ठीक। ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, आपको लाइव फोटो डालना है, ठीक जी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने वाली बात है। और बाकी तो चीजें आपका नहीं है, ठीक है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर नॉट मीटिंग द एबव रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें और कुछ है, ठीक है। लास्ट डेट तो आपको बता दिया हुआ है सारी चीजें। एप्लीकेशन फी आपको पता है, ये 100 रुपये लेता है भाई साहब। ये कितना लेता है, 100 रुपये लेता है, ज्यादा फीस नहीं लेता है ये, ठीक है। जितने भी आपके आते हैं, जैसे यूपीएससी आते हैं वो भी 100 रुपये लेता है। एसएससी के जितने फॉर्म आएंगे वो कितना लेंगे, 100 रुपये लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। बाकी आप कहीं से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टरकार्ड, कहीं से भी आप किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। बाकी और क्या चीजें इसमें खास है वो देखते हैं। करेक्शन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेता है भाई, जब आपको कोई करेक्शन, देखो फॉर्म जब भरोगे ना तो बिना करेक्शन के बना 200 रुपया 500 रुपया ऐसा कुछ लेता है ये, ठीक है। पहले ही बोल दिया करेक्शन का हम पैसा लेंगे, फोकट में करेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आराम से ध्यान से भरिएगा, ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना। सेंटर आप आराम से भरिएगा, इधर उधर का टेंशन, सेंटर नहीं भरिएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कितना होना चाहिए आपको दिया गया है, सेंटर बहुत आराम से ध्यान से भरिएगा, इतने सारे सेंटर आपको दिए गए हैं और अपने आसपास सेंटर को ही आपको भरना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या चीज है इसमें जी। बाकी तो वही कॉपी पेस्ट है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। एग्जाम कैसे होगा ये तो बता दिए, ठीक है। तो हम बताते हैं एग्जाम कैसे होगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो एमटीएस जो है ना, देखो ध्यान से, एमटीएस के पोस्ट के लिए कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीधा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका एमटीएस के लिए, ठीक। एग्जामिनेशन आप सीबीई के अंदर आएगा तो हवलदार आएगा। एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट क्या रहेगा, सीबीई अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। देखो अगर हवलदार का पोस्ट के लिए आप एग्जाम दिलाओगे तो इसके लिए क्या होगा, एक तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और एक होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ये दो चीजें रहेगा कि भाई क्या मांगता है वो और उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ये दो चीजें आपको मैटर करेगा। साथ ही साथ एक और चीज बता देता हूं कि भाई कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वो ना ही हिंदी इंग्लिश, इसके साथ साथ सिर्फ 2 लैंग्वेज में नहीं, इसके साथ साथ 13 रीजनल लैंग्वेजेस में क्या होगा, इसका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। जैसे दिया गया है असमी, बंगाली, गुजराती, इस टाइप से 13 रीजनल लैंग्वेज में क्या होगा, एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं कि इसका एग्जाम का शेड्यूल कैसा तैयार किया गया है। देखो ध्यान से, एक ही एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ एक एग्जाम सिलेक्शन, एक एग्जाम दिलाओ सिलेक्शन पाओ, ठीक है। 2 सेशन में इसको बांटा गया, सेशन 1 और सेशन 2 किया गया है। देखो पहले सेशन में दिया गया न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी। भाई देखो मैथ्स तो आना ही है, ये तो आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। रीजनिंग आपका कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। 20-20 सवाल आएंगे दोनों से, एक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 60 का और 60 का, ठीक है। इसके लिए समय दिया जाएगा 45 मिनट का, कितना, 45 मिनट। अगला दिया गया है जनरल अवेयरनेस, ये जीएस की बात आएगा, जनरल अवेयरनेस या जीए बोल दो, जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, ये दोनों आएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे इसमें से और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 75 का 75, क्योंकि एक क्वेश्चन में कितना मिलेगा, 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये भी 45 मिनट का दिया जाएगा। साथ ही साथ ये बता देता हूं कि ये जो देखो ध्यान से, सेशन 1 जो है ना ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्या है, क्वालिफाइंग, ठीक है, क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। इसमें सिर्फ पास होना है भाई, पास, ठीक है।
जो भी सिलेक्शन होगा ये दोनों से होगा। कहाँ से? जीएस से और इंग्लिश से ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, 2 सेशन में लिया जा रहा है। देखो सेशन 1 और सेशन 2 1 डे एक ही दिन में होगा और कोई अलग अलग नहीं होने वाला। ठीक है, 45 मिनट दिया जाएगा फर्स्ट में, दूसरे में भी 45 मिनट दिया जाएगा। ठीक, और कोई बात है? देखो ध्यान से, और कुछ है? 13 लैंग्वेज में होगा, ये तो आपको बता दिया मैं। देखो और बाकी चीजें कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, इसके बाद बोला गया कि सिलेबस क्या क्या होगा, ये ध्यान से देख लो। ठीक है, न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी। ठीक है, एक और चीज आपको जान लेनी चाहिए कि भाई, एक और चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पर छूट गया था कि ये जो मैथ्स और रीजनिंग होगा ना, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखना। क्या है? नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग किसमें है? इसमें है। ठीक, ये बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आराम से बनाइए मैथ्स रीजनिंग बिना डर के, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जीए और जीएस या जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस, और आएगा आपका इंग्लिश, इसमें आपको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 1 में पहले बताया कि सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, उसमें नेगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, एक गलत आंसर पे 1 मार्क्स काट दिए जाएंगे, और सही आंसर पे कितने दिए जाएंगे? 3 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो पहला में नहीं है, बहुत ध्यान से बनाइएगा, पहला में नहीं है, उसको क्वालिफाइंग करना है। ठीक है, तो ये चीजें दिया गया, बस कहानी खत्म। अब जो सिलेबस है वो आपको पता है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी दिया गया है। देखो ध्यान से, इसमें एडवांस मैथ का पोर्शन नहीं आता है, बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, एडवांस मैथ जो है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये वाला पोर्शन आपके में नहीं आएगा। सिर्फ आएगा तो कितना आएगा? अरिथमेटिक आएगा। कितना आएगा? अरिथमेटिक पोर्शन आएगा, अरिथमेटिक। ठीक है, जय वही बोर्ड मास का थ्योरम, व्हाट टाइम एंड वर्क। ठीक है, ये सारे आपको दिया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सारी चीजें आपको आएगा। ठीक है, एरिया पेरीमीटर आएगा, ध्यान रखना। मेंसुरेशन का पोर्शन आता है। एक रीजनिंग में आपको बता दिया। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आएगा आपको पता है। जनरल स्टडीज में आता है, देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स, कल्चर, सिविक, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें आएंगे। ठीक, और कुछ जाने के लिए है नहीं। देखो, अब जितने भी लोग हवलदार के लिए भरेंगे उसको थोड़ा सा जानकारी मैं और दे देता हूँ कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा, ये ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ये बोलता है कि आपको चलना पड़ेगा। चलना क्या? दौड़ना ही है, समझो। वॉकिंग करना पड़ेगा, कितना? 1600 मीटर की वॉकिंग करना है, कितने मिनट में? 15 मिनट में। कौन करेगा? मेल, यानी कि पुरुष लोग जो रहेंगे वो कितना करेंगे? 15 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर पैदल चलना है। कितने मिनट में? 15 मिनट में। और वही फीमेल को बात किया जाए तो 1 किलोमीटर ही चलना है, कितना में? 20 मिनट में चलना है। बस ये है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कितना कितना चाहिए आपको? हाइट वगैरह दिया होगा, देखो ध्यान से कि आपको हाइट कितना होना चाहिए। अगर आप मेल है तो आपकी हाइट होना चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, इतना होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलेगा 5 सेंटीमीटर का, रिलैक्सेशन कास्ट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, केस आप क्या है, गढ़वालिस और असमिया और गोरखास लोगों को दिया जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चेस्ट कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर होना चाहिए फुल एक्सपेंडेड में, विथ मिनिमम एक्सपांशन कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। मतलब कि बिना फुला 81 और फुला के कितना हो जाना चाहिए? 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करना चाहिए। ठीक है, फुली एक्सपांड विथ मिनिमम एक्सपांशन कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखेंगे। और फीमेल का जो है हाइट होना चाहिए कितना? 152 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए फीमेल का। और इसमें वेट की भी बात किया जाए, 48 केजी होना चाहिए। कितना वेट होना चाहिए फीमेल का? वेट कितना हो? 48 केजी हो। भाई इससे कम वेट वाले नहीं चलेंगे, जो सिंगल हड्डी है वो लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 केजी का बस दिया जाएगा, ध्यान समझ में आना। ठीक है, 48 केजी का होना चाहिए भाई, लड़की लोग ध्यान देंगे। 48 केजी, अगर नहीं है तो बढ़ा लो। ठीक है, कम वाले नहीं चलेंगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये बातें ध्यान रखना, बाकी और कुछ तो नहीं है। ठीक, तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास, वैकेंसी भी भरपूर है, तो आराम से तैयारी कीजिए। ठीक है, आपके पास 3-4 महीने हैं, इसमें आपके जो तैयारी है बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक।